अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद साबिर और आप लोग देख रहे हैं जीनियस उर्दू। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को एक से ज़्यादा अगर हरूफ तहज्जी मिले हुए हों तो उनको पहचानने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, था कि एक से ज़्यादा हुरूफ एक साथ मिले हों तो उनको पहचानने का तरीका क्या है। तो उनको पहचानने का 3 तरीका है, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखिएगा कि किसी भी एक से ज़्यादा हुरूफ तहज्जी एक साथ मिल करके एक लफ्ज़ बने हों तो उन हुरूफ में पहचानने का 3 तरीका है। नंबर 1 में है कि अगर एक जैसा शक्लों वाले हुरूफ कुछ हों तो उनको पहचानने का तरीका कि उनको नुक्तों के ज़रिए पहचाना जाएगा। और अगर कुछ हुरूफ एक जैसे नुक्ते हों तो उनको पहचानने का तरीका कि उनको शक्लों के ज़रिए पहचाना जाएगा। और अगर शक्ल भी एक हो तो ऊपर और नीचे देखा जाएगा कि ऊपर और नीचे में अंतर, फ़र्क है या फ़र्क नहीं है। उस तरीके से हम हुरूफ तहज्जी को आसानी के साथ पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ऊपर मैंने दिया है कि एक जैसा शक्लों वाले हुरूफ तहज्जी की पहचान। तो इसको पहचानेंगे तो देखिए, एक शक्ल, एक जैसा शक्ल, जैसे ये जो है ये बा, इसको जो है ऊपर से खींच करके नीचे तक थोड़ा आधा लाया गया है, इसमें श्वासा है। इसी जैसा ये भी हर्फ है, इसी शक्ल का ये भी है, इसी शक्ल का ये भी है, इसी शक्ल का ये भी है। इसी तरीके से ये भी उसी शक्ल का है, ये भी उसी शक्ल का, ये भी उसी शक्ल का। ये जितने भी हुरूफ है यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये सब एक जैसा शक्ल है। तो अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो अब इसको नुक्तों के जरिए पहचानेंगे। तो चलिए पहचान करते हैं। देखिए, इसमें जो है एक नुक्ता है, इसमें एक नुक्ता है। तो एक नुक्ता अगर हो और शक्ल ऐसा हो और एक नुक्ता हो तो उसको क्या पढ़ेंगे? बे पढ़ेंगे। और एक ये भी ध्यान रखिए कि अगर नीचे एक नुक्ता हो, शक्ल ऐसा हो और नीचे एक नुक्ता हो तो उसको बे पढ़ेंगे। और अगर 3 नुक्ता हो, अगर 3 नुक्ता हो नीचे तो उसको पे पढ़ा जाएगा। और अगर 2 नुक्ता हो, ऊपर में अगर 2 नुक्ता हो तो उसको ते पढ़ा जाएगा। और अगर छोटी सी तो जो लिखा है ऊपर में, अगर इस शक्ल का अगर हर्फ हो और छोटी सी तो बना हुआ हो तो उसको टे पढ़ते हैं। आगे चलिए, इस पे जो है 3 हुरूफ हैं, 3 नुक्ते हैं। तो 3 नुक्ते हैं, इसमें भी 3 नुक्ता था, इसमें भी 3 नुक्ता है, लेकिन इसके नीचे 3 नुक्ता है तो इसको पे पढ़ लिए। अब इसके ऊपर में 3 नुक्ता है तो इसको से पढ़ेंगे। शक्ल दोनों का एक जैसा है लेकिन इसके नीचे नुक्ता है 3 तो इसको पे पढ़ लिए, और इसके ऊपर 3 नुक्ता है तो से पढ़ लिए। इसमें इसका शक्ल और इसका शक्ल एक जैसा है लेकिन इसमें नीचे नुक्ता है और इसमें ऊपर नुक्ता है। तो अगर नीचे नुक्ता हो तो बे पढ़ेंगे, और अगर ऊपर में एक नुक्ता हो तो क्या पढ़ेंगे? नून पढ़ेंगे। और अगर नीचे से गोलक करके ऊपर खींचा गया हो तो ऐसा शक्ल, ऐसे इस तरह का कहीं भी हर्फ मिले तो उसको हे पढ़ेंगे। इसमें देखिए, इसमें नीचे जो है 2 नुक्ता है, नीचे 2 नुक्ता है, और इस हर्फ के भी 2 नुक्ता है, लेकिन इसके ऊपर में 2 नुक्ता है और इसके नीचे में 2 नुक्ता है। तो अगर ऊपर में 2 नुक्ता हो तो ते पढ़ेंगे, और अगर नीचे 2 नुक्ता हो
तो ये पढ़ेंगे। तो सबका शक्ल एक जैसा है, लेकिन नुक्तों के जरिए और ऊपर नीचे नीचे के जरिए जो है हमने पहचान करा दिया इन हुरूफ का। अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए, इसका लंबा सर है और थोड़ा सा नीचे खींचा गया है, लेकिन इसमें जो है नीचे एक नुक्ता है। ठीक, इसका भी शक्ल वैसा ही लंबा सर है, इसके नीचे 3 नुक्ता है। इसका भी लंबा सर है, लेकिन इसमें एक भी नुक्ता नहीं है। और इसमें जो है इसका भी लंबा सर है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता है। तो अगर एक जैसा इस शक्ल का अगर हुरूफ एक साथ हों, मिले हुए हों, तो इनको पहचानने का आसान तरीका ये है कि शक्ल लंबा सर की तरह हो, लेकिन नीचे एक नुक्ता हो तो उसको जीम पढ़ा जाएगा। और अगर 3 नुक्ता हो और शक्ल लंबा सर हो और 3 नुक्ता नीचे हो तो इसको चे पढ़ेंगे। और अगर नुक्ता से खाली हो, एक भी नुक्ता ना हो, तो उसको हे पढ़ेंगे। और अगर ऊपर में एक नुक्ता हो तो उसको खे पढ़ा जाएगा। अब इस हुरूफ को देखिए, बहुत समझदार है। आगे चलते हैं, आगे ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तब जाकर के पूरी बात समझ में आएगी और आसानी से आप हुरूफ तहज्जी पहचान सकेंगे। तो चलिए, इसका शक्ल और इसका शक्ल और इसका शक्ल, ये 3 हुरूफ का शक्ल एक जैसा है। ये 3 हुरूफ का शक्ल एक जैसा है, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, न नुक्ता है और न छोटी ता है, न नुक्ता है और न छोटी वाली ता है, कुछ भी नहीं है, खाली है। तो ये दाल पढ़ाएगा। और अगर इसी शक्ल का हो और ऊपर छोटी ता हो तो उसको डाल पढ़ेंगे। और अगर इसी शक्ल का हो लेकिन ऊपर एक नुक्ता हो तो उसको जाल पढ़ा जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, इसका शक्ल ये जो है टेढ़ा हल्का खींचा हुआ है, और ये इसका शक्ल और इसका शक्ल, ये 4 हुरूफ है। इन चारों हुरूफ का शक्ल जो है एक जैसा है, शक्ल एक जैसा है, लेकिन ये इस पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, अकेला है। तो जब इस शक्ल का लिखा हुआ हो और बिल्कुल अकेला हो तो उसको रे पढ़ेंगे, उसको रे पढ़ेंगे। और अगर इसी शक्ल का हो और ऊपर छोटी ता हो तो उसको रे पढ़ेंगे। और अगर ऊपर में एक नुक्ता हो तो उसको जे पढ़ेंगे। और अगर ऊपर में 3 नुक्ता हो और लंबी खींच हो, लंबा खींचा हुआ और 3 नुक्ता हो तो उसको जे पढ़ेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। इसका शक्ल देखिए, हल्का लंबा सा गोला खींचा हुआ, दायरा खींचा हुआ है और हल्का ये लंबा इधर खींच दिया गया और ये गोला बनाया गया है। तो इस जैसा शक्ल ये भी है, ये भी है, 2 हुरूफ है इस एक जैसा शक्ल वाले, लेकिन इसमें नुक्ता वगैरह कुछ भी नहीं है और इस पर एक नुक्ता है। तो अगर नुक्ता से खाली हो, नुक्ता वगैरह कुछ ना हो, शक्ल सिर्फ इस तरीके से हो तो उसको साद पढ़ेंगे। और अगर एक नुक्ता ऊपर हो तो उसको जाद पढ़ा जाएगा। और अगर शक्ल ऐसा हो, ये गोला खींचा गया हो और अलिफ जैसा बनाया गया हो, ऊपर में खींच करके सटा दिया गया हो, उसी इस शक्ल का अगर एक जैसा हुरूफ, जैसे मिसाल के तौर पर इसमें भी है और ये 2 हुरूफ जो है एक जैसे हैं, लेकिन इसमें एक भी नुक्ता नहीं है और इसमें एक नुक्ता है। तो अगर नुक्ता न हो तो उसको तो पढ़ेंगे, और अगर नुक्ता हो, इस शक्ल जैसे हुरूफ पर अगर नुक्ता हो तो उसको जो पढ़ेंगे। आगे चलिए, आगे जो देख रहे हैं इधर गोला खींचा गया है, ठीक, गोला आधा खींचा गया है, फिर उसके लंबा हल्का नीचे खींच दिया गया। इसका शक्ल और इसका शक्ल एक जैसा है, इस पे नुक्ता नहीं है, इसमें नुक्ता है। अगर नुक्ता न हो तो ऐन पढ़ेंगे और अगर नुक्ता हो तो गैन पढ़ा जाएगा। इसका शक्ल और इसका शक्ल एक जैसा है, दोनों हुरूफ का शक्ल एक जैसा, ऊपर गोला है और नीचे खींच दिया गया है। इसका शक्ल एक जैसा है, लेकिन इसमें एक नुक्ता है और इसमें 2 नुक्ता है। तो अगर एक नुक्ता हो तो फे और अगर 2 नुक्ता हो तो काफ पढ़ेंगे। अगर शक्ल इस तरीके का हो और अगर एक नुक्ता हो तो फे और अगर 2 नुक्ता हो तो काफ पढ़ेंगे। देखिए, इसका शक्ल और इसका शक्ल जो है
एक जैसा है। मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, ये लकीर जो खींचा हुआ है इसमें 2 लकीर है, इसमें 1 लकीर है, लकीर को छोड़ करके बाकी जो है यहाँ से इसका शक्ल और ये जो है यहाँ से खींचा गया है ये और ये तीनों एक जैसा शक्ल का है। तो इसका पहचानने का तरीका ये है कि अगर एक लकीर उस पर ऊपर में खींचा गया हो तो इसको काफ पढ़ेंगे, और अगर 2 लकीर खींचा गया हो, 1 और ये 2, अगर 2 लकीर खींचा गया हो तो उसको गाफ पढ़ा जाएगा, और अगर एक भी लकीर न हो तो उसको लाम पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने एक जैसा शक्लों वाले हुरूफ तहज्जी को आसानी के साथ बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। अब चलते हैं आगे एक जैसा नुक्तों वाले हुरूफ तहज्जी की पहचान करने। अगर चंद हुरूफ हो और सब हुरूफों पर एक जैसा नुक्ता हो तो उसको कैसे पहचान करेंगे? तो उसको पहचान करेंगे शक्ल के जरिए, और नहीं तो ऊपर नीचे के जरिए। ऊपर नीचे देखेंगे और नहीं तो शक्ल देखेंगे। तो चलिए नुक्तों वाले, एक जैसे नुक्तों वाले को हुरूफ की पहचान करते हैं। तो चलिए एक जैसे नुक्तों वाले हरूफ की पहचान करते हैं। तो देखिए इसमें भी एक नुक्ता है, 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 और इसमें भी जो है एक नुक्ता है, इसमें भी एक नुक्ता है, इसमें भी एक नुक्ता है, इसमें भी एक नुक्ता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुरूफ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता है। तो अब ये 10 हुरूफ जो है एक नुक्ते वाले, इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने का तरीका बताया जाएगा, शक्ल के जरिए पहचानेंगे और नहीं तो ऊपर और नीचे देखेंगे। तो देखिए इसका जो है ये जो ऐसा एक बना हुआ है, ये श्वासा एक बना हुआ है लेकिन नीचे एक नुक्ता, और श्वासा इस जैसा है, श्वासा इस जैसा हो, श्वासा वाला हुरूफ हो और नुक्ता हो एक, तो उसको बे पढ़ा जाएगा। और अगर जिसका लंबा सर खींचा गया हो, लंबा सर हो और नीचे एक नुक्ता हो, तो देखिए इसमें भी जो है लंबा सर है लेकिन इसमें एक नुक्ता ऊपर में है। तो शक्ल एक जैसा है लेकिन नुक्ता भी एक जैसा है, एक नुक्ता इसमें भी है, एक नुक्ता इसमें भी है। तो नुक्ते के हिसाब से भी एक जैसा और शक्ल के हिसाब से भी एक जैसा। तो इसको पहचानेंगे ये कि अगर नीचे एक नुक्ता हो, अगर नीचे नुक्ता हो तो उसको जीम पढ़ेंगे, और अगर ऊपर में नुक्ता हो तो खे पढ़ेंगे। ठीक, इसमें देखिए ये जो है अगर इस शक्ल का बना हुआ हो, अगर इस शक्ल का बना हुआ हो और उस पे नुक्ता हो एक, तो इसको जाल पढ़ेंगे। और अगर इसमें एक श्वासा है, इसमें एक और 2 श्वासा है, और इसमें एक श्वासा है, दूसरा श्वासा नहीं है, एक श्वासा खींच करके लंबे नीचे से नीचे खींच दिया गया है लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता है, तो अगर जिसका श्वासा ऊपर खींचा हुआ हो तो उसको जाल पढ़ेंगे, और अगर श्वासा न हो तो जे पढ़ेंगे। ठीक, इसमें जो देखिए इसका शक्ल जो है इस तरीके का है। अगर इस तरीके के शक्ल वाले हुरूफ पर अगर एक नुक्ता हो तो जाद पढ़ेंगे, और इस शक्ल वाले हुरूफ पर अगर एक नुक्ता हो तो जो पढ़ेंगे। अगर इस शक्ल के हुरूफ पर पढ़ेंगे एक नुक्ता, और अगर इस शक्ल का जैसे ऊपर में बिल्कुल गोला बना दिया गया है और नीचे खींचा गया हो तो उस पर एक नुक्ता हो तो उसको फे पढ़ेंगे। ठीक, और अगर श्वासा इस तरह एक श्वासा बनाया गया और लंबा खींचा गया हो, जैसे इसमें भी एक श्वासा बनाया गया है, लंबा खींचा गया है, इसमें भी एक नुक्ता, इसमें भी एक नुक्ता, तो ये दोनों एक जैसा, शक्ल के हिसाब से भी एक जैसा और नुक्ते के एतबार से भी एक जैसा। तो अगर नीचे नुक्ता हो तो बे पढ़ेंगे, और अगर ऊपर में नुक्ता हो तो नून पढ़ेंगे। ठीक, तो 2 नुक्ते वाले हुरूफ कितने हैं? 1 2, ये 2 हुरूफ जो है ये 2 नुक्ते वाले हैं। तो अगर इसमें गोला, इसमें जो है गोला नहीं बनाया गया है और इसमें गोला बनाया गया है, तो जिसमें गोला न बनाया गया हो और 2 नुक्ता हो ऊपर में तो ते पढ़ेंगे, और जिसमें गोला बनाया गया हो और ऊपर में 2 नुक्ता हो तो उसको काफ पढ़ेंगे। ठीक,
ये एक नुक्ता वाला और 2 नुक्ता वाला हम लोग पहचान गए। अब 3 नुक्ते वाले हरूफ को पहचानते हैं। जैसे देखिए इसमें भी 3 नुक्ता, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये 5 हरूफ है, इसमें जो है 3 नुक्ता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इसमें भी श्वासा बनाया गया है, इसमें भी इसी तरीके से श्वासा बनाया गया है, तो दोनों का शक्ल एक जैसा है, ठीक। और नुक्ता 3 इसमें भी है और 3 नुक्ता इसमें भी है, तो नुक्ते के एतबार से भी ये 2 हरूफ एक जैसा है और शक्ल के हिसाब से भी दोनों एक जैसा है। तो शक्ल में एक भी जैसा और नुक्ते में भी एक जैसा। तो इसको पहचानने का आसान तरीका ये है कि अगर नीचे 3 नुक्ता हो, नीचे 3 नुक्ता हो तो पे पढ़ेंगे, और अगर ऊपर में 3 नुक्ता हो तो से पढ़ेंगे, ठीक। इसके देखिए इसका लंबा सर बनाया गया है और इसके नीचे जो है 3 नुक्ता दिया गया है, ठीक। इसमें भी 3 नुक्ता है, इसमें भी 3 नुक्ता है। तो अगर लंबा सर हो और नीचे 3 नुक्ता हो तो इसको चे पढ़ेंगे, और अगर एक श्वासा हो और नीचे से नीचे रे की तरह खींच दिया गया हो और ऊपर में 3 नुक्ता हो तो इसको जे पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए यह आगे 3 नुक्ता वाला ये भी एक हरूफ है, लेकिन इसमें जो है 3 श्वासा है, 1 2 3, ये 3 श्वासा है और 3 श्वासा है और इसके ऊपर भी 3 नुक्ता है। तो अगर जिस हर्फ का 3 श्वासा लिखा गया हो, 3 श्वासा बनाया गया हो और 3 नुक्ता भी हो और 3 श्वासा भी हो, तो इस हरूफ को हम सीन पढ़ते हैं, जिसको हम सभी बच्चे बड़ी शीन कहते हैं। तो हम लोगों ने जो है एक जैसे नुक्ते वाले शक्ल जैसे हरूफ की भी पहचान कर ली। तो अगर आप इस तरीके पर ध्यान रखेंगे, इस तरीके को दिमाग में बैठा करके और ज़हन में इसको बैठा करके 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप कहीं भी किसी भी हरूफ तहज्जी को पढ़ने में या लिखने में किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होंगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को खत्म करने से पहले आप इसको लाइक और शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।